लॉ के फील्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या है प्रोसीड्यूरल लॉ एंड क्या है सब्सटैंटिव लॉ। किसी भी व्यक्ति का क्या क्या दायित्व होगा एंड क्या क्या ड्यूटी उसके ऊपर होगा, ये जहाँ पर बोला जाता है ये है सब्सटैंटिव लॉ। मान लीजिए मुझे कुछ ड्यूटी दिया जाता है, मैं उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेलियर होता हूँ, फिर एक ऑफेंस क्रिएट होगा एंड उस ऑफेंस के अगेंस्ट कुछ पनिशमेंट भी रहता है। ये सारे चीज़ें ऑफेंस एंड पनिशमेंट जहाँ पर मेंशन है उसको हम कहेंगे सब्सटैंटिव लॉ। पुराने आईपीसी, नया बीएनएस, सब कुछ सब्सटैंटिव लॉ का उदाहरण है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सब कुछ सब्सटैंटिव लॉ है क्योंकि इसमें वेरियस ऑफेंस को डिफाइन किया गया है एंड ऑफेंस के साथ साथ उनके पनिशमेंट को। अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोसीड्यूरल लॉ। इसके नाम से आपको पता चलता है प्रोसीड्यूरल इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड प्रोसीड्यूर एंड प्रोसीड्यूर का मतलब एक काम को आप कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द प्रोसेस। सो प्रोसीड्यूरल लॉ talks about the procedure for enforcement of those rights and liabilities। सिंपल भाषा में सब्सटैंटिव लॉ कैसे काम करेगा ये प्रोसीड्यूरल लॉ में डिफाइंड है। पुराने सीआरपीसी, पुराने एविडेंस एक्ट एंड नए जो बीएनएसएस है, ये सब कुछ प्रोसीड्यूरल लॉ के उदाहरण हैं। इसमें ये कहा जाता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे इंक्वायरी होगा, कैसे ट्रायल किया जाएगा सेवरल ऑफेंसेस का, ये सब कुछ प्रोसीड्यूरल लॉ में डिफाइंड होते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बीएनएस पे जो पनिशमेंट है, मान लीजिए चोरी के जो पनिशमेंट है वो कैसे हम किसी भी व्यक्ति को देंगे, वो लिखा होता है प्रोसीड्यूरल लॉ में, जो कि है अपना बीएनएसएस। बीएनएसएस में इन जनरल सारे प्रोसीड्यूर मेंशन रहते हैं, लेकिन अगर किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ के साथ उसके कन्फ्लिक्ट होता है, इन जनरल लॉ के साथ स्पेशल या लोकल लॉ, देन क्या होगा, जो स्पेशल या लोकल लॉ है उसको इन्फोर्स किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, क्योंकि वो लॉ इसीलिए ही बनाया गया है। हमारे डिस्कशन को थोड़ा और आगे ले जाते हुए हम ये कह सकते हैं कि द efficiency of substantive law largely depends upon effective implementation of procedural law। सब्सटैंटिव लॉ यानी कि बीएनएस आईपीसी कितना इफ़ेक्टिव होगा, ये प्रोसीड्यूरल लॉ यानी कि सीआरपीसी बीएनएसएस, इनके इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। Unless the procedural law is simple, expeditious and inexpensive, substantive law, however good and efficient, is bound to fail in achieving its goal। यानी कि सब्सटैंटिव लॉ कितना भी ज़्यादा अच्छा हो, अगर प्रोसीड्यूर उसका सिंपल नहीं है, एक्सपीडियस नहीं है, इनएक्सपेंसिव नहीं है, then it will be bound to fail। Failure is evident। Substantive laws and procedural laws are thus interdependent and complementary to each other। Both are interdependent, एक जना दूसरे जना के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है and they complement to each other। In short, it is the procedural law which puts life into substantive law। Justice must be to the accused as well as to the victim। So we have to protect and safeguard the legitimate rights of both the accused and the victim as per the law। अगर एक छूट रहा है so that will be miscarriage of justice। Miscarriage of justice means किसी दोषी को अनमेरिटेड एक्विटल मिल जाना और किसी इनोसेंट को अनवारंटेड कन्विक्शन मिल जाना। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने
एक जजमेंट दिया था, शिवाजी साबरो बोबदेव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर मस्ट बी ए बैलेंस between these two things. The judicial instrument has a public accountability. The court also said that the golden rule of proof beyond reasonable doubt should not be stretched too far. So, here comes the importance of procedural law. If the procedure is not simple, how can the victim go to the path of justice? If it is expensive, very much expensive, then how can a victim get a justice? Here is the importance of procedural law. So I think it is clear to you. Thank you. Like and subscribe.